हम सब भारतीय हैं और हम भारतीय एक साथ हैं। और इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना है कि भारत का तिरंगा जो है लाहौर में लहराना है। और हमारे साथ इस समय मौजूद है उधमपुर के कुछ ऐसे शख्स जिनका मैं आपको तकल्लुब कराता हूँ, बागवी कराता हूँ। अरुण गुप्ता जी, ये बीजेपी से है, जिला प्रधान है भाजपा के डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के। उसी का सुमित मगोत्रा जी, ये कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के। और उसके साथ ही हमारे जिला उधमपुर के व्यापार मंडल के प्रधान जितेंद्र बरमानी। लेकिन आज राजनीति जो है वो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि सवाल है देश का। और देश के ऊपर जिस तरह से हमारा मुल्क वाला देश, दूसरा देश जो है पाकिस्तान, वो लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता आ रहा है। और उसी के साथ हम बात करें तो जो बीती रात का जो हुआ है वो आप लोग भली भांति जानते हैं कि किस तरह से कायराना हरकत जो है एक बार फिर पाकिस्तान ने शुरू की है। लेकिन उसका जवाब हमारी भारतीय फौज ने ऐसा दिया है कि पाकिस्तान भी कांप चुका है। कई लोग और कई नेता तो उनके बंकर में छुप चुके हैं और कई इस समय पाकिस्तान छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं। अरुण गुप्ता जी हमारे साथ है। अरुण गुप्ता जी, क्या कहेंगे जो पाकिस्तान जिस तरह से हर बार उल्लंघन करता है, अब भारतीय फौज भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन उसे शर्म नहीं है, क्या कहेंगे आपके बारे में? देखिए, जिस तरह से पहलगाम का दुखद हादसा घटना घटी है, जिसमें हमारे पाक स्पॉन्सर्ड आतंकवादी जो हैं, हमारे 26 निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछ के मारा गया। ये हमारी देश की जो हमारी जो है धर्मनिरपेक्षता, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आघात था। किसी तरह से ये लड़ाने की कोशिश की गई कि इसके बाद कोई कम्युनल दंगे होंगे। उनके पीछे जो उनकी मंशा थी, हमारे देश के अंदर इतना भाईचारा है कि इस तरह को वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन उससे देश पूरा जो है बहुत गुस्से में आ गया, बहुत रोष में था। तब था कि ये हुआ क्या है। उसके बाद हमने पहली बार देखा कि कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जो है आवाज़ उठी और पूरा कश्मीर जो है आतंकवाद के बाद बंद हुआ। ये पहली बार हमने देखा है 70 सालों में कभी पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर जो है इकट्ठा होकर उसने बंद किया हो। इससे हमें ये पता लगता है कि देश में कितना गुस्सा था। हमारे प्रधानमंत्री उसी टाइम जो बाहर दुबई गए हुए थे, तभी वहीं से वापस आए जब, तो आने के बाद जो है उन्होंने जो है इमीडिएटली बैठक ली। कुछ समय तैयारी में भी लगा, कुछ उन्होंने वक्त पाकिस्तान को भी दिया कि वो कोई कार्रवाई करेंगे। जब उन्होंने देखा पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो हमारी तीनों सशस्त्र सेनाओं ने जो है पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी ठिकाने थे, लगभग 9 जगह के ऊपर जो है उन्होंने आक्रमण करके उनके ड्रोन के इस्तेमाल से, दूसरे तरीके से हमारी जो है सेना ने, हमारी वायु सेना ने, हमारी जो है तीनों सेनाओं ने जो है जिस तरह से उनको जवाब दिया और वो जो आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया। हमने देखा किस तरह से अजहर महमूद और बाकी जितने भी लोग जो हैं वो किस तरह से वो वहाँ पे मारे गए। और कल उनकी जो जब उनका वहाँ पे क्रिमेशन की गई, तो उसमें भी वो लोग जो है सेना भी उसमें शामिल थी। तो अपने आप में बताता है कि वो आतंकवादी जो है और पाकिस्तान जो है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। जो आतंकवादी तो नाम देते हैं, वो असल में पाकिस्तान सेना ही है जो सब करवा रही है। तो उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना ने उनको दिया है। उसके बाद जो है पाकिस्तान ने कायराना हरकत की। हमारे पुंछ में जो जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसके ऊपर उन्होंने बहुत हमला किया, जिसमें हमारे करीब 16 के आसपास लोग जो है शहीद हुए। एक हमारे धार्मिक स्थल गुरुद्वारे के ऊपर उन्होंने अटैक किया, वहाँ पे हमारी संगत थी बैठी, उनमें से कई लोग शहीद हो गए। तो इतनी कायराना हरकत करने के बाद जो है हमारे देश में भी उसका जो है हमारी सेना ने उसके सक्षम थी और उन्होंने मुँह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद कल जो है हमने देखा कि हमारे जो है कई उधमपुर, जम्मू, पठानकोट, जैसलमेर, कई जगह के ऊपर उन्होंने एकदम जो है अटैक किया। उसका भी हमारी सेना ने बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया। कहीं पे भी कोई कैजुअलिटी नहीं हमने सुनने में आई। हर उनकी जो आक्रमण को उन्होंने विफल किया। हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम था उसमें उन्होंने जो है हमारे जो है जितने भी ड्रोन थे, जितने भी मिसाइल थी, सब जो है वो किसी को भी उन्होंने सक्सेसफुल नहीं होने दिया, कोई नुकसान नहीं होने दिया। उसके बाद जो है हमारी सेना ने पाकिस्तान के ऊपर रात को अलग अलग जगह के ऊपर जो है उन्होंने भी अटैक किया है और मुंह तोड़ जवाब दिया। और हमने देखा है कि जो है पाकिस्तान में इस टाइम पे जो है वो डर का माहौल है। उनकी सेना डरी हुई है, उनके राजनेता डरे हैं, उनके प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो है पाकिस्तान को जो है और ज़ोर से इसका जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान जो है ख़त्म होने के कगार पे है। बलूचिस्तान, सिंध, पाको ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, ये सब अलग होने वाले हैं। हम देखेंगे कि हमारी सेना जो है बहादुरी से जो है इस सब को मुंह तोड़ जवाब देगी और हमारी जनता जो है, भारत की जनता जो है पूरी तरह से अपनी सेना के साथ, अपनी सरकार के साथ खड़ी है।
बिल्कुल, पाकिस्तान जल्द ही खत्म होने वाला है। जिस तरह की हरकतें वो कर रहा है, समझ तो उसे है नहीं, और बेशर्मी की हदें भी उसने क्रॉस कर दी हैं। कांग्रेस के नेता हमारे पास साथ सुमित मल्होत्रा जी हैं। सुमित मल्होत्रा जी, बात करें तो जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो विपक्ष ने साथ दिया था। आज मोदी जी सरकार में है, बीजेपी है, लेकिन कांग्रेस भी साथ दे रही है। अब हम विपक्ष नहीं है, हम एक हैं। तो क्या लगता है, अपने जो पाकिस्तान है, जिस तरह की हरकतें कर रहा है, किस तरह का जवाब देना चाहिए उनको? देखिए अरुण जी, सबसे पहले जैसे आपने कहा, इस समय कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं, इस समय हम हिंदुस्तानी हैं। इसे हम यही कहेंगे कि जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी जब पहलगाम में पाकिस्तान के इशारे पे जो आतंकवादियों द्वारा अटैक किया गया, जिसमें हमारे 26 के करीब निर्दोष लोगों की जान गई, आपने देखा होगा कि उसके तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री जी जो हिंदुस्तान से बाहर थे, उन्होंने अपना दौरा रद्द किया। हम बात करें हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी, वो भी हिंदुस्तान से बाहर थे, उन्होंने भी अपना दौरा रद्द किया। और जो फिर बैठक हुई, क्या हम अपनी पार्टी की बात करें या अन्य पार्टियों ने यही कहा कि इस समय कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होगी। इस समय पूरा देश, पूरी पार्टियां सरकार के साथ खड़ी हैं, अपनी सेना के साथ खड़ी हैं। और आपने देखा कि इतिहास गवाह है, जब जब हमारे देश में संकट आया होगा तो तभी पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हुआ है। तो यही कारण है कि पाकिस्तान की जो बौखलाहट है, वह जानता है कि पूरा देश एक हुआ है। और वहीं हम बात करें पाकिस्तान की, वहां आपस में आप देख रहे हो, सूत्रों के हवाले से यह भी बताया जा रहा है कि वहां का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उसको हटा के नया, उसकी जगह नया लाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। वह पाकिस्तान जो आए दिन कई बार उन्होंने तख्ता पलट किया, जो अपने मुल्क का सगा नहीं है, जो अपने लोगों का सगा नहीं है, वो हमारा कैसे सगा हो सकता है। दूसरी बात, जैसा कि पहलगाम के बाद जो हमारी हिंदुस्तान की पॉलिसी बनी, हमारी सेनाओं द्वारा पाकिस्तान के अंदर घुस के, पीओके की बात करें या पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब प्रांत में जहां आतंकवादी कैंप चलाए जा रहे थे, उनको पूरी तरह से नष्ट किया। और हमारे देश की तरफ से उनके सिविलियन या उनकी आर्मी पे अटैक नहीं किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने वही अपनी कायराना हरकत दिखाते हुए कल रात को हमारे देश के अलग अलग इलाकों में, राजस्थान की बात करूं, पंजाब की बात करें, जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों पे जहां पे हमारे डिफेंस की जो जगह हैं, वहां पे उन्होंने हिट करने की कोशिश की, ड्रोन अटैक किए, मिसाइल छोड़े। लेकिन हम सैल्यूट करते हैं अपनी इंडियन आर्मी को, एयरफोर्स को, जिन्होंने अपना जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके जरिए हमें कोई भी नुकसान नहीं है। और पाकिस्तान की तरफ से छोड़ी गई सारी मिसाइलें हवा में ही नष्ट कर दी गई। और इससे मुझे लगता है सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, कल पूरी दुनिया के अलग अलग देशों ने देखा कि भारत कितनी ताकत रखता है। जो उसकी तरफ आंख उठा के देखेगा, उसको जवाब देना भारत को अच्छी तरह से आता है। लेकिन इसमें सबसे खूबसूरती की जो चीज़ देखने में आ रही है कि पूरा देश इस समय एकजुट है। इसमें इस समय कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, क्या कांग्रेस क्या बीजेपी। इस समय सारे हम भारतवासी है और भारत की तरफ से जो मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। आपने कल देखा, जो पाकिस्तान ने कल हिमाकत की, उसके तुरंत बाद हमारी देश की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर घुस के लाहौर, कराची, रावलपिंडी, उसके मुख्य शहरों पे जो दावा बोला है। पिक्चरें बाहर नहीं आ रही हैं, लेकिन सबको पता है कि पाकिस्तान का जो हाल हुआ है, पाकिस्तान अभी मुझे लगता है कि कई सालों तक इसके भूलने वाला नहीं है। लेकिन अभी भी टाइम है। पाकिस्तान के कल के जो भारत के जवाब से उसको थोड़ी सी भी शर्म होगी। मुझे लगता है कि वो घुटनों के बल आके भारत से माफी मांगेगा। अगर पाकिस्तान ने यह नहीं किया, फिर से ऐसी हरकत करने की कोशिश की, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान का नक्शे से नाम मिटेगा। और वह दिन दूर नहीं है जब हमारी आर्मी पीओके भी अपने कब्जे में लेगी और उनके मुख्य शहरों के अंदर तक घुस के पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और पाकिस्तान का नाम तो लग रहा है, जिस तरह से जो हरकत चल रही है उनकी, कि नाम मिटेगा उनका नक्शे से। और जिस तरह ये कह रहे हैं सुमित जी कि घुटने टेकेगा, घुटने तो वो टेकना शुरू कर गया है, दूसरे देशों से मदद मांग रहा है। लेकिन हमें नहीं लगता कोई उसकी मदद करेगा, क्योंकि जिस तरह के वो कार्य कर रहा है वो मदद के काबिल नहीं है, वो जूतों के काबिल है। और इस समय हमारे साथ व्यापार मंडल के प्रधान हैं। अगर किसी भी देश की बात करें तो व्यापार जो है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। और व्यापार मंडल के प्रधान जितेंद्र बरमानी हमारे साथ हैं। बरमानी जी, क्या कहेंगे, ये पाकिस्तान जिस तरह से ये हरकतें कर रहा है, और बीती रात को भी देखें हम 8 बजे के बाद उन्होंने ड्रोन जहां भेजे, लेकिन वो तो नाकामयाब रहे। देखिए, 22 तारीख को जब उन्होंने धर्म पूछकर हमारे 26 आदमियों को बिना कसूर के मार दिया, उसी समय से हर देशवासी के दिल में था कि बदला, कि अब आर पार होना चाहिए। रोज़ का जो
एक मार देना, दो मार देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्रधानमंत्री से यही निवेदन है कि यार, जब प्रधानमंत्री ने भी अपना बयान दिया कि आप कुछ बड़ा होगा, तो उन्होंने करके दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया, जिसके पाकिस्तान में घुसकर जाकर उनके बैंकरों को, जो उग्रवाद स्थान थे, उनको वो तोड़ा। इसी से हम पाकिस्तान बुखला चुका। और पाकिस्तान ने कल ये जो हरकत की अपने ड्रोन भेजकर, हमारी जो एयरफोर्स की सेना, हमारी आर्मी सेना थी, उन्होंने ये हवा में ही तबाह कर दिया और उनको मार गिराया। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के, हमारा हिंदुस्तान की फ़ौज जो ताकतवर है और वो हर मुश्किल में मुकाबला करने को तैयार है। हम यही कहेंगे कि अब रोज़ की ये रोज एक ही बार जो होना हो जाए और पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से मिटा दिया जाना चाहिए। देखिए, हर किसी के दिल में रोष है, और सिर्फ ये 3 लोग ही नहीं है, पूरा हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान के बाहर की बात करें, पूरे मुल्क की बात करें, बाकी देशों की बात करें, तो वो भी इन पाकिस्तानी जो आतंकी हैं इनसे सताया हुआ है। हर देश पे इन्होंने अपना इसी तरह का जुल्म बरपा रहे हैं। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करें या हिंदुस्तान की बात करें, तो यहाँ पे इनका खासा इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन बार बार भारत की ओर से जवाब दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान को शर्म नहीं आती है। अंत में मैं सबसे एक ही सवाल करूंगा कि इनके साथ होना क्या चाहिए। सुमित जी, किस तरह से जवाब देना चाहिए अभी तो मिल रहा है, लेकिन अभी और कैसे होना चाहिए? देखिए अरुण जी, मैं तो यही कहूँगा कि इनको जवाब क्या देना चाहिए कि ईंट का जवाब, जो कहते हैं कि ईंट का जवाब, पत्थर का जवाब ईंट से। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की हमारी आर्मी इतनी सक्षम है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है। और मैं ये मांग नहीं करूंगा, मुझे पूरा भरोसा है अपनी सेनाओं पे। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की वो हालत होने वाली है जो कल का हुआ है। ये तो मैं कहूँगा ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर पाकिस्तान, क्योंकि हमारे देश में थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि रहम है, अगर पाकिस्तान, मुझे लगता है कि घुटनों के बल माफ़ी मांगेगा, कहेगा कि जैसे अन्य देशों के आगे वो भीख मांग रहा है, वो अगर माफ़ी मांगेगा कि नहीं मुझे माफ़ कर दो, अपनी गलती का एहसास होगा, तो मुझे लगता है शायद यहीं तक भारत उसे माफ़ कर दे। लेकिन अगर उसने फिर से ये हिमाकत थोड़ी सी भी और की, तो मुझे पूरा भरोसा है कि पाकिस्तान एक इतिहास बनकर रहेगा कि पाकिस्तान भी कोई मुल्क था। रुमानी जी, क्या कहेंगे? तिरंगा इस बार लाहौर में फहराना चाहिए? बिल्कुल फहराना चाहिए। देखिए, जब पहलगाम में हमारी एक छोटी बच्ची बहन के सामने उसके घर वाले को मारा गया, तो उसने बोला कि मेरे को भी मार दो। तो वो बोलने लगा मोदी को बता। अब बता दिया है उन्होंने मोदी को, और मोदी जी से हम यही कहेंगे, आर या पार। अब बार बार हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, अब आर या पार की लड़ाई चाहिए हमें। बिल्कुल, मोदी जी को बता दिया, और मोदी जी ने भी दिखा दिया कि किस तरह से आर और पार होता है। क्या कहेंगे अरुण जी, अब किस तरह से उनको और जवाब देना चाहिए? पाकिस्तान का अंत में क्या हाल होना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि हमें अपना POJ वापस लेना है, हमें अपना ननकाना साहब, हमें करतारपुर साहब वापस लेने हैं, और उसके बाद बलूचिस्तान, उनको अपना हक मिलना चाहिए, सिंध को अपना हक मिलना चाहिए। ये पाकिस्तान का नामो निशान मिटना ज़रूरी है। अगर हमें आतंकवाद को ख़त्म करना है, तो ये निर्णायक लड़ाई जो है, मुझे लगता है कि अब हमें निर्णायक लड़ाई लड़के इस चीज़ को अंजाम तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये जो आतंकवाद है, ये पाकिस्तान जब तक रहेगा, आतंकवाद कभी ख़त्म नहीं होगा। पूरी दुनिया में आतंकवाद का जननी जो है वो पाकिस्तान में है। तो हमारी जो है सरकार से भी, अपनी फोर्सेस से भी यही प्रार्थना है कि इस बार जो है पाकिस्तान का अंत हो ही जाना चाहिए। देखिए, हर कोई, यानी मैं तीनों लोगों की एक राय जो कॉमन है कि पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए। इनका नाम नक्शे से ही ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जब चीज़, पानी जब उस सर से ऊपर चला जाता है तभी उसका यही इलाज होता है। और पाकिस्तान का भी यही इलाज है कि इसका नामो निशान नक्शे से ख़त्म होना चाहिए, और यही सही वक्त है। और जिस तरह से सुमित जी ने कहा, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और हम तमाम लोगों से भी ये कहेंगे कि वो भी अपनी राय दे कि आखिरकार पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए। धन्यवाद।